Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start the second topic of this chapter, statistics. Second topic of the chapter. That is, first topic हमने कौन सा किया था? It was regarding the mean, how to find the mean of the group data. Second is we'll see how to find the mod of the group data. Mod, you know, mod क्या होता था? Mod is the highest occurring term in the given data. जो टर्म सबसे ज़्यादा बार आती थी दैट इज़ कॉल्ड मॉड. मीडियन क्या होता है? द मिडल मोस्ट टर्म इन द अरेंज्ड डेटा. बट डेटा को अरेंज करके उसमें मिडल मोस्ट टर्म निकालते हैं, दैट इज़ मीडियन. एंड मीन वॉज सिंपली एवरेज. ठीक है, तो आपने अब हमने करना है मॉड ऑफ द ग्रुप डाटा. सबसे ईजीएस्ट है ये मीन, मीडियन एंड मॉड, तीनों में से सबसे ईजीएस्ट, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉलम बनाना ही नहीं पड़ता. ये डाटा दिया है, बस यही यूज़ होना है. ठीक है, दिस इज द ओनली डाटा वी आर गोइंग टू यूज. बस इसी से हमारा मॉड निकलता है. बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है. इसमें सबसे पहले क्या करना, देखो हमने सबसे पहले हम निकालते हैं मॉडल क्लास. मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया है 14.2 वर्कशीट का. ये डाटा दिया है एजेस का एंड नंबर ऑफ पेशेंट जो हॉस्पिटल में हैं. ठीक है, मॉडल क्लास मतलब वो क्लास जिसमें मॉड लाया करता है, जिसमें मॉड आता है. तो वो कौन सी क्लास है? रिमेंबर, मॉड का मीनिंग वही रहेगा चाहे ग्रुप्ड है चाहे अनग्रुप्ड डाटा है. जो टर्म सबसे ज़्यादा बार डाटा में आती है वो मॉड होता है. ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो. तो पहले मॉडल क्लास मतलब वो क्लास जिसके अंदर है मॉड हमारा. तो मॉडल क्लास में सिंपली आपने करना क्या है, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो होती है मॉडल क्लास. तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी है, 23. तो ये हुई मॉडल क्लास. इसको इनसर्कल भी कर लेना बेशक. ठीक है, तो मॉडल क्लास हुई 35 to 45. राइट. अब तीन फ्रीक्वेंसीज हमने लेनी है. एक फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की, एक फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास की और एक फ्रीक्वेंसी उससे सक्सीडिंग क्लास की. ठीक है, मॉड के बाद तीन फ्रीक्वेंसीज हमारे काम की हैं यहाँ पे. कौन कौन सी? एक तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक उससे प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी, एक उससे नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी. डन. अब इनको डिनोट करना है लेटर से. फर्स्ट वन इज F0 या F0 बोल लो. दिस इज F1, दिस इज F2. सीक्वेंस में. ठीक है, F0, F0, F1, F2. डन. मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को नोट करते हैं F1 से, ये ध्यान रखना प्लीज. बस ये तीन फ्रीक्वेंसीज हैं. और ये मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, दिस इज नोटेड बाय L, दैट इज 35. एंड द क्लास साइज H से नोट करते हैं हाइट ऑफ द क्लास, विड्थ ऑफ द क्लास, साइज ऑफ द क्लास. क्लास साइज सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अगर डाटा कॉन्टिन्यूस है तो 15 minus 5 दैट इज 10. ठीक हो गया. अब फॉर्मूला टू फाइंड द मॉड. मॉड का फॉर्मूला बस आपने याद रखना. मॉड इज गिवन बाय द फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ये फॉर्मूला होता है जी मॉड निकालने का. ठीक है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. ये तीन फ्रीक्वेंसीज जो हमने मार्क कर रखी हैं डाटा में, ठीक है, F1, F0, F2, वो वाली हैं हमारे पास, इंटू H इज द क्लास साइज. बस मैंने वैल्यूज डालनी और सिंप्लीफाई करना, दैट इज द मॉड. सो यहाँ पे मैंने एक टेबल में ही मार्क कर लिए हुए हैं सारी फ्रीक्वेंसीज. सो मॉड इज L, दैट इज हाउ मच, 35 प्लस F1, what was F1? 23 minus F0, that is 21 upon 2 times F1, that is 2 into 23 minus F0, that is 21 minus F2, that is 14 into H. ठीक हो गया. बस अब हमने सिंप्लीफाई करना है, दैट इज इट. वो हमारा मॉड होगा इस डाटा का 35 प्लस 2 अपॉन 46. ठीक है, 2 इंटू 23 और ये हो गया आपका 35. दोनों को ऐड कर लिया. H क्लास साइज कितना था जी? इट वाज 10.
ठीक है, बस सिंप्लीफाई किया एंड डन। 2/46 माइनस 35 दैट इज 11 इंटू 10। सो फाइनली ये बन गया मेरे पास 20/11। 20 को 11 से एक या दो डेसिमल तक अलग से डिवाइड कर लेना। 11 1 ज़ा 11, ठीक है, 9 0, 11 9 ज़ा 11 8 ज़ा सॉरी 11 8 ज़ा 88, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.8। सो 35 प्लस 1.8 दैट इज 36.8 अप्रॉक्स। ये हमारा इस डाटा का मॉड आ जाएगा। अब मॉड में 2-3 पॉइंट हैं, 2-3 चीज़ें जो आपको समझनी है, ठीक है। आई थिंक ये कैसे काम करता है, फॉर्मूला ही है मेन याद रखने वाला। बाकी F0 F1 F2 क्या लिया था। एक चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं, एक तो अगर डाटा डिसकॉन्टिन्यूस है तो आपको कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा, और कॉन्टिन्यूस जनरली कैसे बनता है, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं, तब वो डिसकॉन्टिन्यूस से कॉन्टिन्यूस बन जाता है, ठीक है। जैसे अभी एक डाटा लिया था मैंने, हमने फ्रीक्वेंसीज चूज़ करी थी, ठीक है। अब क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, मैं सिंपली एक सिंपल सा डाटा ले रहा हूँ एक चीज़ समझाने के लिए आपको, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम मॉडल क्लास निकालते हैं। मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे 9 आएगा, तो मॉडल क्लास कोई भी हो सकती है। आप अज्यूम करो, सपोज करो ये डाटा ऐसे है। अब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई, 12, तो मॉडल क्लास कौन सी हुई, फिर यही हुई, फर्स्ट वाली ही, ठीक है। अगर यही मॉडल क्लास है तो ये तो हो गया, एक इससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी लेते हैं, वो जो कि है ही नहीं यहाँ पे, एक उसके नेक्स्ट लेते हैं, तो जो है नहीं दैट F0, तो इस केस में F0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझनी है। अगर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ही मॉडल क्लास की होगी तो उससे प्रीवियस तो है ही नहीं, दैट मीन्स 0, और उससे नेक्स्ट ये F1 और ये F2, ठीक है। समझ में आ गई बात। दूसरा काम, और हो सकता है कि लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी आपकी मॉडल क्लास हो, लास्ट वाली, जैसे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको 18 ले लेता हूँ, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी 18, तो दैट मीन्स ये वाली मेरी मॉडल क्लास हुई, राइट। सो ये एक्सट्रीम केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की, एक उससे प्रीवियस क्लास की, एक उसके नेक्स्ट क्लास की, जो कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पे। तो ये F0 ये आ गया, ये F1 हो गया, तो व्हाट इज F2 इन दैट केस, दैट विल बी 0। अगर फर्स्ट और लास्ट क्लास भी मॉडल क्लास बन जाती हैं, जो कि वहाँ पे ऑप्शन रहती है कि हो सकता है, ये ऐसा नहीं कि ये इट विल नेवर हैपन, इट कैन हैपन, ठीक है। तब इन दैट केस एक फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। अगर फर्स्ट क्लास ही हमारी मॉडल क्लास है तो F0 0 हो जाएगा। अगर लास्ट क्लास मॉडल क्लास है तो F2 0 हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको खासकर MCQs में या कॉम्पिटिटिव्स में ये चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये बड़े एक्सट्रीम केसेस हैं जो आपको बहुत रेयरली मिलेंगे एग्जाम्स में भी, क्वेश्चंस में भी, बट ये पता होने चाहिए। जनरली बड़ा कम होगा ऐसा, मेनली आपको कोई बीच वाली क्लास से मॉडल क्लास मिलेगी। आई होप सो कि ये मॉड का जो कंसेप्ट आपको मैंने आज समझाया है और इसका जो फॉर्मूला है का कैसे F0 चूज़ करना, कैसे F1 चूज़ करना, कैसे F2 चूज़ करना, ठीक है। तीनों फ्रीक्वेंसीज कॉन्टिन्यूटी में लेनी होती हैं। टॉप मोस्ट F0, नंबर 2 मिडिल वाली F1, F1 मॉडल क्लास की होती है, F2 उससे नेक्स्ट क्लास की होती है। ये चीज़ें क्लियर हैं। फॉर्मूला याद रखना है आपने, बस फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स में, मीन का भी, मीडियन का भी, मीडियन जो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और मॉड का भी। फॉर्मूला अगर लर्न नहीं है फिर ये क्वेश्चंस आपके लिए नहीं है। फॉर्मूला लर्न है तो इट्स वेरी इजी, ये स्कोरिंग चैप्टर हो जाता है हमारा। आई होप सो कि जो मॉड का कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।